This is NDTV, and you're watching Classics. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मोहब्बत अपने आप में बेमिसाल और इसकी सिर्फ एक ही मिसाल ताज। जिसने भी देखा है ताजमहल को अपनी अपनी नज़रों से देखा है। शाहजहां ने भी किसी ख़ास नज़र से देखा होगा ताज को। सफ़ेद संगमरमर की यह इमारत बादशाह की रूह में लरज़ जाती होगी। इसका ज़र्रा ज़र्रा मुमताज़ बनकर जी उठता होगा। पूरी दुनिया में ताजमहल को 7 अजूबों में शामिल करने की तैयारी है, मगर यह अजूबा तो हमेशा से रहा है। जिसने भी कभी भी कहीं भी किसी को चाहा है, अपने दिल में ताज को सराहा है। और इसी पर है हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान के उदयपुर के एक गांव से आई बुजुर्गों की यह टोली ताज देखने आई है। विदेशी और देसी पैसे वाले पर्यटकों के बीच हमारे गांव से निकलकर लोग मोहब्बत की इस खूबसूरत निशानी देखने आए हैं। अपनी मुमताज के साथ सामान्य से दिखने वाले इन रिश्तों में मोहब्बत की ऐसी परख। 350 साल के फासले के बाद भी ताज ऐसे बुलाता है जैसे इसकी तामीर कल हुई, और इसका असर ऐसा कि खुले आसमान में पति पत्नी जब तस्वीर बनने के लिए टकराते हैं तो चेहरे पर हया उतर आती है। और आप जिंदगी की शाम में ताज कितना सवेरा कर देता है। अपने हाथ से उसकी चोटी को पकड़ने की हसरत ताज गुदगुदाता होगा। घर में मोहब्बत की जगह नहीं, और यहाँ मोहब्बत की निशानी खुले मैदान और आसमान में। ऐसा संबंध होना चाहिए जिसकी चाहत में लोग इस तरह का कुछ कर जाए। तो कुछ वो सब भी बातें याद आती हैं कि इतना सारा हम लोगों ने झगड़ा किया है। नहीं, यहाँ आके कुछ नहीं, झगड़े वाली बात कुछ याद नहीं आती। वो भूल जाते हैं लोग। रियली भूल जाते हैं। वास्तव में बनाने वाले ने इसको और बनवाने वाले में इसमें सच्ची और पक्की श्रद्धा, मोहब्बत, प्रेम, लगन थी। ताज सिर्फ अच्छा नहीं है, एहसास है। तभी यह दंपति गर्मी को छाते से रोक बहुत देर तक के लिए ताज देखना चाहते हैं। जल्दी में नहीं है। देर तक ताज को देखने का फन। कोई ताज के साथ तस्वीर खिंचाने से पहले संवरना चाहता है, नजरों पर भरोसा नहीं। फ्रैंकली इट्स ए माइंडसेट जो हम लोग देखते आ रहे हैं, फोटोग्राफर्स दिखाते हैं, और ऐसे पहले से ऐसे कोई प्री प्लान नहीं होता है कि हम जाके वहाँ पे इतने फोटोग्राफ्स खिंचाएंगे। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है, फोटोग्राफ हो जाता है। संदीप शिवहरे 18 साल से ताज की तस्वीर उतार रहे हैं, मगर अब भी सिहर उठते हैं ताज को देखकर। कहते हैं शाहजहां ने हम फोटोग्राफरों के लिए ताज बनाया। ताज का हर फ्रेम लाजवाब, कभी नीला तो कभी झक सफेद। आसमान से ली गई यह तस्वीर। मेरे को यहाँ पे 18 साल हो गए। मैं पर डे मॉर्निंग आता हूँ और पर डे मेरे को न्यू लगता है, नया लगता है। जब मैं आपको इसकी खूबसूरती बताऊंगा, वो मैंने देखी है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप देखिए, ये एक एक मेरे इसकी जो हम लोगों ने खूबसूरती देखी हुई है। फोटोग्राफरों से बात कीजिए, कोई ताज से उबा हुआ नहीं लगता। तब भी जब सबके पास एक ही तरह के फ्रेम हैं। इसकी बैकग्राउंड चेंज होती है, इसके कलर चेंज होते हैं। मिल्की वाइट होता है, ग्रे कलर, गोल्डन हो जाता है, कभी पिंक हो जाता है सनराइज पे, सनसेट पे। इन अदाओं को देखिए, मुमताज बनने की ख्वाहिश नजर आती है। बैठने का यह सलीका बताता है कि ताज सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि इसके दो किरदारों शाहजहां और मुमताज जैसा होना भी है। जूते, पल्लू और लंबे बाल, सब ताज के लिए। कोई ताजमहल की नकल तो कोई मुमताज महल की नकल कर रहा है। और यहाँ एक ही फ्रेम में समा जाने की मारामारी। सबके हाथ में अपना कैमरा, मगर सब एक ही तस्वीर में आना चाहते हैं, क्लिक पर क्लिक। तो बहुत से लोगों के लिए तो एक बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग इफेक्ट होता है जब पहली बार ताजमहल को देखते हैं। बिल्कुल चमत्कृत हो जाते हैं, और ताजमहल उनको जिस तरह से हम कह सकते हैं कि उनको ओवर पावर कर लेता है उनको। फ्रेम में कैद हो रहे ताज के चाहने वालों के दिलों से ताजमहल कब रिश्ता बना लेता है, पता नहीं चलता। अभिनव जैन ने बताया कि इटली के उनके दोस्त पिछले 46 साल से हर साल आते हैं। अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर के साथ यहाँ आकर रोते हैं। कौन जाने शाहजहां की रूह
मुमताज को अब भी ढूंढती होगी किसी की नजर में उतरकर। करीब 46 वर्ष उनकी शादी साथ में रही, उसके बाद उनकी पत्नी का कैंसर से शी पास्ड अवे। तो वो हर साल ताजमहल देखने के लिए आते हैं। इट्स लाइक उनके लिए तीर्थ की तरह है ताजमहल। तो वो जब भी आते हैं ताजमहल को देखते हैं, उस पर्टिकुलर डे पर आते हैं, अपनी पत्नी को याद करते हैं, उसको जो यहाँ पर उनके मिलने वाले लोगों से शेयर करते हैं। ताज को देखने का जुनून, मगर सब अधूरा ताज देखते हैं। यहाँ आई शाहजहां ने ताज को यमुना के किनारे इसीलिए बनाया ताकि नदी के साए से इसका रंग बदलता रहे और इसकी नमी से हिफाजत होती रहे। ताजमहल से पहले यमुना कब की अजूबा हो चुकी है। पहले काली फिर नाली हो गई। यमुना के लिए कोई एसएमएस पोल नहीं है। ऐसी एक डिज़ाइन बना जिसमें आकाश को, उस नदी के मोड़ को, हरियाली को, किनारों को, यानी सारी प्रकृति को, सारी एनवायरनमेंट को उसके साथ अभिन्न रूप से जोड़ दिया गया, इंटीग्रली एसोसिएटेड। आप उस एनवायरनमेंट को उससे अलग नहीं कर सकते। अधूरा ताज अब अजूबा होने की दौड़ में है। यकीन करना मुश्किल होता है कि मुल्क के कामकाज में मशरूफ मुगल साम्राज्य के बादशाह शाहजहां के पास मोहब्बत के लिए वक्त भी होगा। 1622 से 1627 तक तो वो मारा फिरा, दक्षिण में गया, गोलकुंडा गया, उड़ीसा गया, बंगाल गया, बिहार आया, इलाहाबाद तक आया, फिर लौटा। उस समय कोई रानी उसके साथ नहीं थी, लेकिन मुमताज़ महल उसके साथ थी। विदाउट गाइड नो साइड एंड विदाउट वाइफ नो लाइफ। गाइड कुंवर हशमत, ताज हर दिन इनके लिए कहानी। कहते हैं मैं गाइड नहीं, ताजमहल की बदौलत शायर हो गया। कहते हैं कि हुस्न को चांद, जवानी को अमल कहते हैं। संग मरमर में तराशा हुआ शफाफ बदन देखने वाले उसको ताजमहल कहते हैं। शायर इकबाल ने कहा है कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत को है मजाक। शकील बदायूं ने कहा है कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, दुनिया को मौत की शाही दी है। तो मैंने इनको अर्ज़ किया है कि जोश में जब तेरा शबाब हुआ, देखने वालों गुनाह बेहिसाब हुआ, और हुस्न जब बेनकाब हुआ, इश्क दुनिया में लाजवाब हुआ, और जब पड़ा अक्स तेरा पानी में, पानी कतरा आफ्ताब हुआ, वो भी खुश होता है। 5-5 रुपया रस के दो। ताज यहाँ भी है, हाथों में लटक रहा है तो ठेले में सजा हुआ है। लौटने वाले ताज को खरीद ले जाते हैं। कितने घरों की ड्राइंग रूम में ताजमहल होगा अंदाजा नहीं। रोज़ा तो चलकर देख ज़रा मुमताज़ महल का, रोज़ा तो चलकर देख ज़रा मुमताज़ महल का, पहलू में शाहजहां है जमाल इस राज महल का। क्या राज था जो दिल में छुपाकर चले गए, कैद हुए पोते के हाथ महल में चले गए। ताज के एक और पारखी हैं, मोहम्मद जमालुद्दीन कंधारी, आगरा शहर पर किताब लिख रहे हैं। ताज की तस्वीर में उसकी तारीख उतार रहे हैं। इनकी छोटी सी दुकान में भी ताज पर लिखा हर लफ्ज सामान बनकर लटक रहा है। रूह क्या चीज़ है और मरने के बाद कहाँ चली आती है, एक मुश्किल सवाल है। वो खरीदारों से वक्त पाकर यहाँ आ जाते हैं ताज पर लिखने। जमालुद्दीन कहते हैं ताज में भी एक दाग है, खुद इसके रचनाकार शाहजहां का मकबरा। तो सिर्फ मुमताज़ महल के लिए बनाई थी। अब बीच में मुमताज़ महल का मकबरा और इधर साइड में शाहजहां का है। इतनी खूबसूरत इमारत बनाने के बावजूद जब अंदर जाएंगे तो मौके की बदनुमाई साफ तौर से कह रही है कि उसमें कुछ भद्दापन सा आ गया।